ये एक स्मार्ट कार्ड है और इसके साथ साथ जितने भी पेशेंट की डिटेल्स हैं वेरीफाइड कार्ड रहेगा जो पेशेंट के नाम नंबर और सारी चीज़ें। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ इससे क्या होगा कि सर्वप्रथम ये कि अगर पेशेंट को ये कार्ड प्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन ये आजकल आधुनिक युग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये कार्ड प्रेजेंट करता है समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। होता है जिनके पास सही जानकारी नहीं होती है कि किस डॉक्टर के पास जाया जाए, कहाँ इलाज करवाया जाए, कब इलाज करवाया जाए, तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ही भूमंत्र फाउंडेशन कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। भूमंत्र फाउंडेशन की तरफ से आज पटना में डॉक्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। हमारे साथ AK सिंह जी हैं जो भूमंत्र फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। डॉक्टर्स मीट आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर्स मीट ऑर्गेनाइज करने का जो मेन उद्देश्य है ये है कि समाज में जो चिकित्सा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर अवेयरनेस की कमी है। तो एक तो कारण है कि इसका अवेयरनेस बढ़ाना, दूसरा कि मेडिकल के क्षेत्र में संभावनाएं भी बहुत हैं और इसमें समस्याएं भी बहुत हैं। होता क्या है कि बहुत सारे समाज के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, जिनके पास सही जानकारी नहीं होती है कि किस डॉक्टर के पास जाया जाए, कहाँ इलाज करवाया जाए, कब इलाज करवाया जाए। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ही भूमंत्र फाउंडेशन कार्य कर रही है। ऐसे भूमंत्र फाउंडेशन बहुत सारे कार्य करती है। इसमें से मेडिकल के ऊपर आज एक मीट किया गया है जिसमें बहुत सारे गणमान्य डॉक्टर्स जो हैं हमारे समाज में, उनको आमंत्रित किया गया कि वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं समाज सेवा में, और उनका योगदान बहुत ही सराहनीय भी रहा है। और वो बहुत सारे कमिटमेंट भी किए हैं कि वो योगदान देंगे। स्वास्थ्य के अलावा कौन से क्षेत्र, स्वास्थ्य के अलावा कौन कौन से क्षेत्र में जो है भूमंत्र फाउंडेशन काम करती है? स्वास्थ्य के अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किसी को मुफ्त में शिक्षा दिलानी हो या शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कार्य, जो भी कार्य हो सकता है शिक्षा से रिलेटेड, वो सारे कार्य भूमंत्र फाउंडेशन करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य है, कृषि है, कानून है, यानी कि किसी को अगर मुफ्त सलाह देना हो, लीगली कुछ अगर समस्याएं हैं उसका समाधान करना हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा संस्कृति से रिलेटेड, कला से रिलेटेड या रोजगार, स्वरोजगार, इन सारी चीज़ों के ऊपर, यानी कि एक समाज को जिस भी क्षेत्र में समाज को ज़रूरत है किसी की कि हाँ उसे क्या क्या मदद मिल सकती है, उन सारे क्षेत्र में भूमंत्र फाउंडेशन कार्य करती है। हमारे साथ डॉक्टर मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। लंबे समय से आप भूमंत्र फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं जी। भूमंत्र फाउंडेशन कैसे काम करती है और अब तक कितने लोग इससे लाभ पहुंच पाए? देखिए, मूलतः जो भूमंत्र का आधार है, समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जैसा बताया इन्होंने, कानून के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, गरीब बच्चों का शादी का हो, या उनके पढ़ाई की व्यवस्था हो, या कोई अनाथ बच्चे हैं जिनको गोद लेने की बात हो, वो सारा जहाँ तक हमारा समाज सक्षम है यथोचित उनका सेवा भाव से सहर्ष काम करता है। और हमारी कई योजनाएं हैं आने वाले समय में जिनके क्रियान्वयन की बैठक जो अभी जारी है उसमें निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे ये लोगों को लाभ पहुंचाते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मामूली छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक है और आज हेल्थ कार्ड इशू हुआ है भूमंत्र के माध्यम से। तो एक भूमंत्र के माध्यम से ये एक अनूठा सफल प्रयास है कि किस तरह से हम समाज के हर तबके के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे सकेंगे। और उसकी पहल है कि आज हम एक कार्ड निर्गत किए हैं भूमंत्र के माध्यम से, जिसके बारे में विस्तृत डॉक्टर अभिषेक बताएंगे। सर, ये हेल्थ कार्ड जो जारी हुआ भूमंत्र की तरफ से, इसका क्या उद्देश्य है और कैसे ये काम करेगा? जी नमस्कार। हेल्थ कार्ड जो ये आज इशू हुआ है हमारे भूमंत्र फाउंडेशन की तरफ से, ये हेल्थ कार्ड की विशेषता है कि ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये एक स्मार्ट कार्ड है और इसके साथ साथ जितने भी पेशेंट की डिटेल्स हैं वेरीफाइड कार्ड रहेगा जो पेशेंट के नाम नंबर और सारी चीज़ें। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ इससे क्या होगा कि सर्वप्रथम ये कि अगर पेशेंट को ये कार्ड प्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन ये आजकल आधुनिक युग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये कार्ड प्रेजेंट करता है आपके समाज के हॉस्पिटल या अन्य हॉस्पिटल जो इसी पैनल रहेगा उसमें जाए, तो उससे हम विशेष छूट का प्रावधान देंगे,
नहीं, और कोशिश करेंगे कि समाज के किसी भी तबके के लोग जो आश्रित हैं, जिनको संसाधन नहीं है, जिनके पास उचित इलाज के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को इस लाभ से विशेष, इस कार्ड से विशेष लाभ हो, और मैं हमारा सारा ध्यान समाज के तौर पे सर्वांगीण विकास की तरफ रहेगा। इस कार्ड को बनाने के लिए कितना रुपया निःशुल्क है या शुल्क है? इस कार्ड का चार्ज क्या है? इस कार्ड का चार्ज क्या है? AK सिंह सर इसके बारे में इस कार्ड का अभी ऐसे फाइनल डिसाइड नहीं किया गया है, बट आप मान के चलिए कि लगभग 200 रुपये के आसपास रहेंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस कार्ड का कोई चार्ज नहीं है कि आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा। ये समाज सेवा और समाज के लिए ही है। जो 200-250 जो 200 रुपये लिए जाएंगे के एवरेज, वो सिर्फ इस कार्ड को बनवाने का खर्च, यानी कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है और जो उसके घर तक कुरियर के थ्रू भेजा जाएगा, बस ये उसका बेसिक नॉमिनल चार्ज है। उसके अलावा इसके कोई चार्जेस नहीं है। कार्ड बन जाने के बाद मरीजों से पैसा लिया जाएगा या 200 रुपये ही आखिरी पैसा होगा? देखिए, ये कार्ड जो बनाया गया है उसके पीछे विशुद्ध रूप से सेवा भाव है। क्योंकि किसी भी भौतिकवादी युग में खर्च आता है तो एक समझ लीजिए सम्मान शुल्क है। उस सम्मान शुल्क के अंतर्गत एक पहचान के रूप में आपको कार्ड देंगे, और उस कार्ड के माध्यम से जब आप संबंधित चिकित्सक के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दोनों पक्ष से आपकी सेवा भी सही तरीके से हो पाएगी निस्वार्थ भाव से, और दूसरा जहाँ तक आर्थिक सहयोग की बात है वो भी समाज के प्रति समर्पित भाव से लोग दायित्व निभाएंगे। हमारे साथ थे डॉक्टर मानवेंद्र, जो भूमंत्र फाउंडेशन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।